आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता है कि क्रोमोसोम को वाल्थर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर किया था। और क्रोमोसोम्स का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वो वेल्डेयर ने दिया था। तो आज हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के हवाले से। तो क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपेयर इन न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम्स की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो क्रोमोसोम जो है वो आपको कैसे नजर आते हैं मॉर्फोलॉजिकली, एक सेल में। ये कब नजर आएंगे आपको सेल में थ्रेड लाइक? जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें आपको क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। लेकिन जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता और वो इंटरफेस की स्टेज में होता है, जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता लेकिन अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। अब जब इंटरफेस की स्टेज में होता है सेल, तो यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं, ऐसे जो है वो अनकंडेंस हो जाते हैं, ऐसे अनकॉइल हो जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं। और ऐसे जो है वो एक नेटवर्क की शक्ल में आ जाते हैं, एक जाल की शक्ल में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क थोड़ा कंडेंस हो जाता है, कॉइल हो जाता है, और वो किस फॉर्म में आ जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब क्रोमोसोम जब एक सेल डिवाइड होता है तो थ्रेड लाइक नजर आते हैं, और जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, इंटरफेस में होता है, तो नेटवर्क की शक्ल में नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो इट वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी देखी। और एक और बात याद रखिएगा कि आपको वाज़ह तौर पर जो क्रोमोसोम्स नजर आते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में हमें ये क्रोमोसोम नजर आते हैं इनसे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ डीएनए होता है, एक लॉन्ग क्वाइल्ड सर्कुलर डीएनए। और उसी डीएनए को क्या कंसीडर किया जाता है, उसी डीएनए को हम क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं। प्रॉपर क्रोमोसोम आपको नजर आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम में के, अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स के पार्ट्स देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो क्रोमोसोम का सबसे जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो है क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड बेसिकली क्या है? अगर आप एक टिपिकल यानी एक आम जो है वो जर्नली एक क्रोमोसोम देखें तो उसमें टू स्ट्रैंड्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं उसमें, टू स्ट्रैंड होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड बना दूं, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो क्रोमोसोम के कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं। और इन्हीं टू स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब ये टू स्ट्रैंड जो है वो किस चीज के बने हुए होते हैं, हर स्ट्रैंड के अंदर दिस टू स्ट्रैंड आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये जो दो स्ट्रैंड है, हर स्ट्रैंड जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है, एक तो इसके अंदर है प्रोटीन। और ये कौन से वाले प्रोटीन होते हैं, ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। एक तो इसमें आ जाते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो है वो रैप हुए हुए होते हैं क्या, डीएनए। अब ये येलो कलर का से फॉर एग्जांपल ये डीएनए, एक डीएनए इसमें, एक डीएनए इसके अंदर। और ये जो डीएनए होते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, जो इसके अंदर है इस स्ट्रैंड के अंदर डीएनए इसमें, और सेम डीएनए इसी में होगा। जो जीन इसके अंदर है सेम जीन इसके अंदर होंगे। यानी दोनों ये जो स्ट्रैंड है, ये जो दो स्ट्रैंड मैंने बनाए हैं, आप कह सकते हो कि ये दोनों क्रोमेटिड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये बिल्कुल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। कभी कभी हम ऐसे क्रोमोसोम को ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड भी बनाते हैं, ऐसे 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 बना लेते हैं। असल में होता ये है, आपको बता देता हूँ, जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब मेटाफेस स्टेज में क्रोमोसोम होता है, तो वो उसमें ऐसे दो क्रोमेटिड होते हैं। जब एनाफेस स्टेज में जाता है ना ये क्रोमोसोम, तो ये क्रोमेटिड बीच में से, अगर हम बात करें इसकी माइटोसिस की, तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग, वो क्या हो जाते हैं, ये सिंगल हो जाते हैं। तो मतलब ये कि क्रोमेटिड जो है वो आपको ऐसे सिंगल भी नजर आते हैं, और जो है वो किस फॉर्म में नजर आएंगे, ऐसे दो डबल स्टैंडर्ड भी नजर आते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, दो जो है ये इन दो क्रोमेटिड से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में फिर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये सिंगल और टू किस तरह से। तो इसके अलावा जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, इन्हीं में क्या मौजूद होते हैं, इन्हीं में मौजूद होते हैं जीन्स है, जीन्स इसमें ही क्या मौजूद है, इनके अंदर जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, और डिफरेंट ट्रेड्स के जीन होते हैं, दे हैव जीन ऑफ
डिफरेंट ट्रेड्स, हमारे जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप का ट्रेड है, उसके जीन मौजूद होंगे इसके अंदर। हमारा जो है वो आईक्यू एक ट्रेट है, तो इसके जीन मौजूद होंगे। हाइट का ट्रेट है, इसके जीन। या जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं, इवन एनिमल्स के, प्लांट्स के जो भी ट्रेड्स हैं, उनके जो है वो जीन कहाँ मौजूद हैं, क्रोमेटिड्स के अंदर ही मौजूद है। तो क्रोमेटिड्स के बाद हम जो बात करेंगे वो है सेंट्रोमेयर की। अब देखें, बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सेंट्रोमेयर क्या है। तो सेंट्रोमेयर बेसिकली क्या है, क्रोमेटिड्स आर अटैच ईच अदर एट अ पॉइंट। मिस अब सेंट्रोमेयर बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड। बट आर सेंट्रोमेयर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड। मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमेटिड है, बना रहा हूँ, और ये दूसरा जो मैं क्रोमेटिड बना रहा हूँ, ये क्रोमेटिड जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, चलिए इस पॉइंट को मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। इस पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर है। और सेंट्रोमेयर के लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रोमेयर को हम और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमेयर को हम जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्यों इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पर सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर क्रोमोसोम थोड़ा श्रिंक हो गया है, यहाँ से ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। किसको, सेंट्रोमेयर को। और एक और बात याद रखिएगा कि सेंट्रोमेयर के अंदर क्या होते हैं, दे हैव, इनमें प्रोटीन की डिस्क होती है। दे हैव प्रोटीन डिस्क कॉल्ड काइनेटो कोर। इसी सेंट्रोमेयर में दो प्रोटीन की डिस्क होती हैं, रेड स्पॉट से शो कर रहा हूँ। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और इन काइनेटोकोर का काम क्या होता है, ये काइनेटोकोर जो है वो अटैच कराती हैं क्रोमोसोम को, अटैचमेंट विद स्पिंडल फाइबर। यानी जब जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, ऐसे स्पिंडल बन जाते हैं। ऐसे क्या बन जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर। अब इन स्पिंडल फाइबर के साथ जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर, मिसाल के तौर पर ये एक स्पिंडल फाइबर है व्हाइट का, ये दूसरा स्पिंडल फाइबर है। तो इन स्पिंडल फाइबर के साथ जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं, वो किसके जरिए होते हैं, वो बेसिकली जो है वो सेंट्रोमेयर के जरिए जो है वो अटैच होते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर जो है वो, तो बता दूं, आर्म होता है। आर्म बेसिकली जो है वो हम किसको कहते हैं नॉर्मली, जो है इस टर्म यूज की जाती है बेसिकली जो है वो, ईच क्रोमोसोम शो टू आर्म्स। तो आर्म बेसिकली जो है वो है क्या, आर्म कहते हैं जनरली बहुत इसका जो सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक का रीजन है, ईच क्रोमोसोम शो टू आर्म्स। और आर्म्स बेसिकली है रीजन फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड। अब मैं अगर इसको आर्म को डिस्क्राइब करूं, तो मैं इसको कहूंगा कि रीजन फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड। अब देखिए ये क्रोमोसोम है, दो ये क्रोमोसोम, और ये जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। ये वाली जगह क्या है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से लेके एंड तक का जो एरिया है, सेंट्रोमियर से लेके ये जो एंड तक का एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, आर्म। एक आर्म ये हो गया, और दूसरा जो है वो आर्म कौन सा हो गया, ये। यानी ये क्रोमोसोम के अंदर जो है वो क्या है, सेंट्रोमेयर से लेके जो एंड तक का रीजन है। मैं बना देता हूँ मैं क्रोमोसोम दोबारा, ये देखिए आप, ये देखिए सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर से ये एंड तक का जो रीजन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आर्म। ये एक आर्म हो गया, और यहाँ से लेकर तक का रीजन जो है वो क्या हो गया, ये दूसरा आर्म। तो सेंट्रोमेयर से एंड तक के रीजन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं आर्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेटेलाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है सेटेलाइट। अब देखें, सेटेलाइट या जिसके लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, सॉरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पहले मैं बता देता हूँ, सेटेलाइट जो है वो मैं बाद में आऊंगा। सम क्रोमोसोम हैव एन अदर पॉइंट्स ऑफ यूनियन द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या दूसरा लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। अब याद रखिएगा ये तमाम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ये तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर नहीं होता, ये तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर ये मौजूद नहीं होता। ये एक क्रोमोसोम में, किसी में से कुछ क्रोमोसोम में मौजूद है, ये तमाम क्रोमोसोम में मौजूद नहीं है। अब देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब मैं मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। अब आपको पता है ये क्या है, ये क्रोमेटिड बना रहा हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर क्रोमेटिड जिस जगह पर ये मिले हुए हैं, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन आ रही है, ये जगह जहाँ से ये श्रिंक हो रहा है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। और आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको सेंट्रोमियर भी कह सकते हो। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ किसी एक क्रोमेटिड पर एक एक और भी जो है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ रही है। अब इधर देखो, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर थी जिसको मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहा था। अब एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है जिसको मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, तो कहता है सम क्रोमोसोम हैव एन अदर पॉइंट्स ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड। तो ये सबसे पहले याद रखना है कि किसमें है, ये सम क्रोमोसोम्स में, कुछ क्रोमोसोम्स में है। और ये बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड, पॉइंट ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड, यानी क्रोमेटिड की जो लेंथ है इसमें एक और पॉइंट वो यहाँ पर अब एक यूनियन नजर आ रही है एक पार्ट के साथ। ये इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ एक जो रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। इधर देखें, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ ही एक एरिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। इसको क्यों न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, इट गिव राइज टू न्यूक्लियाई ड्यूरिंग इंटरफेज। यानी इसको अगर आपसे पूछा जाए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, तो जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस वक्त आपको पता है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर, मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने वाली जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनाने वाली जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली क्या है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ही है। यानी ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसके पास ही क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। यहीं से जो है वो आरएनए जो न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो है वो यहाँ से बनाए जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बता दिया। अब आ जाते हैं किसके बारे में, अब आ जाते हैं सेटेलाइट। देखो ये क्या होता है, सेटेलाइट भी कुछ क्रोमोसोम्स, ये तभी सेटेलाइट भी तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद नहीं होता। तो सेटेलाइट बेसिकली क्या है, बिसाइड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन द एंड बिकेम द एंड बिकेम अ नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेटेलाइट। बिसाइड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ ही द एंड बिकेम द एंड बिकेम नोब लाइक, एंड जो है वो क्या आ जाते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अब आप इधर देखिए, ये एक क्रोमोसोम है जिसको मैं दोबारा यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ। अभी मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये इसके क्रोमेटिड को ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, यहाँ पर ये देखें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये जगह क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखें तो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ रेड कलर से, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ ही। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे
सैटेलाइट। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं। दैट, और ये बेसिकली इसके पास जो सैटेलाइट के अंदर भी कुछ डीएनए होते हैं, और सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, दे हैव जंक डीएनए। इसके पास डीएनए होता है, लेकिन कैसा डीएनए होता है, जंक डीएनए। जंक डीएनए मतलब यूजलेस डीएनए। मतलब अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं, इन क्रोमेटिड्स के पास जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये तो मैं येलो कलर का बना रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ये तो डीएनए जो है वो यूजफुल डीएनए है, क्योंकि इसके अंदर जीन मौजूद हैं। वो जीन अपने आप को शो भी करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो डीएनए होगा, किसमें, सेटेलाइट के अंदर, ये जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए, ये किसी किस्म का जीन जो है वो इसका एक्सप्रेस नहीं होता ना, यहाँ पर कोई इस तरह के जीन मौजूद हैं, वो एक्सप्रेस अपने आप को, उस्ताद कहीं भी तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये क्या है, इस जगह इसके अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए हमारे किसी काम का नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, जंक डीएनए। तो याद रखिएगा, सेटेलाइट के अंदर कौन सा डीएनए मौजूद होता है, जंक डीएनए जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, टीलोमेयर। अब देखो, टीलोमेयर बेसिकली जो है वो क्या होता है, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमेयर किसको कह रहे हैं, द टर्मिनल, सॉरी इसको नीचे में लिख देता हूँ, टीलोमेयर, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर मैं फिर एक क्रोमोसोम यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं ये सेटेलाइट वाला क्रोमोसोम तो ड्रा नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मली क्रोमोसोम ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्रोमोसोम पर सेटेलाइट नहीं होता। हर क्रोमोट मतलब एक जर्नली में अगर क्रोमोसोम की बात करूँ, तो उसमें दो क्रोमेटिड होते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये हैं क्रोमेटिड। एक सेंट्रोमेयर होता है, ये सेंट्रोमेयर हमने बना लिया। और सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक का जो एरिया होता है, वो क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है। आर्म हो गई। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके एंड पर, इनका जो एंड वाला एरिया होता है, ये जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये टर्मिनल एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के, या इनको क्रोमेटिड कह लें, जो इसके पार्ट हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टीलोमेयर। ये क्यों होते हैं टीलोमेयर, इन टीलोमेयर का फायदा ये होता है कि ये इसकी वजह से, एक तो काम टीलोमेयर का ये होता है कि इसकी वजह से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या नहीं हो पाते, अटैच नहीं हो पाते। अब ये अगर टीलोमेयर है ना, अब अगर ये दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर इसके करीब आ जाए, ऐसे लेंथ वाइज इसके ऐसे करीब आ गया ये दूसरा क्रोमोसोम, तो अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। इनको अटैच होने से कौन रोकेगा, ये इनके ऊपर, इनके एंड पर जो मौजूद है क्या, ये टीलोमेयर। टीलोमेयर इनको क्या नहीं होने देगा, आपस में अटैच नहीं होने देगा। अगर ये टीलोमेयर ना होते ना, तो ये क्रोमोसोम ऐसे अटैच भी हो सकते थे। ये एक हो गया, इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो गया। टीलोमेयर अटैच होने नहीं देते। तो टीलोमेयर का काम क्या है, क्रोमोसोम को एक दूसरे से अटैच होने नहीं दे रहे। एक और भी काम टीलोमेयर करते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा एजिंग के प्रोसेस में। तो हमारे एजिंग का जो प्रोसेस है, उससे भी रिलेट करते हैं। जब मैंने आपको एजिंग पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर फिर मैं आपको बता दूंगा एजिंग से इसका क्या ताल्लुक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे हमने क्रोमोसोम को डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अगर सेंट्रोमेयर लोकेट हो कहाँ, इन द सेंटर, अगर सेंट्रोमेयर कहाँ पर लोकेटेड हो, दे आर लोकेटेड इन द सेंटर। अगर क्रोमेटिड कहाँ लोकेटेड हो, सेंटर में। तो मिसाल के तौर पे आप देखो, ये में क्रोमोसोम बने हुए हैं, just like this। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पर जो है वो जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स को रेड कलर, सॉरी सेंट्रोमेयर जो है रेड कलर से शो करते हैं, ये कहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। याद रखिएगा, मेटासेंट्रिक के दोनों आर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, एक जितने होते हैं। कौन से वाले क्रोमोसोम के अंदर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर। और बाज़ जरूरी नहीं कि हम डबल स्टैंडर्ड बनाएं, हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड भी ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखें, क्रोमेटिड कहाँ है, बिल्कुल इस पे जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल सेंटर में।
अच्छा, इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होगा, सेंट्रोमेयर कहाँ लोकेटेड होगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर सेंट्रोमेयर होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। अब मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ, चलिए सिंगल स्ट्रैंडेड ही बना देता हूँ, यहाँ पर देखो, तो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा। सेंटर से थोड़ा सा दूर होने की वजह से एक आर्म थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और एक आर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रोमेयर से थोड़ा सा जो है वो क्या है, दूर है। सॉरी, सेंट्रोमेयर जो है वो सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सब मेटा सेंट्रिक। और फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमेयर लोकेटेड नियर द एंड। अब यहाँ पर सेंट्रोमेयर कहाँ होगा? नियर द एंड। अब इधर आप देखें, ये सेंट्रोमेयर जो है वो कहाँ है? बिल्कुल नियर द एंड। ये सेंट्रोमेयर है, बिल्कुल एंड की तरफ है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक आर्म बहुत शॉर्ट होगा और एक आर्म क्या होगा? बहुत लॉन्ग होगा। किसके अंदर? एक्रोसेंट्रिक में। और अगर सेंट्रोमेयर एट द एंड हो, बिल्कुल कहाँ पर हो? एंड में हो। मिसाल के तौर पे आप इधर देखेंगे, सेंट्रोमेयर कहाँ पर है? ये बिल्कुल एंड में आ गया। अब सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर है, तो इसको क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक ही आर्म होगा, वन आर्म। ये देखें, दूसरा तो अब एंड में है ना, बिल्कुल एंड पर सेंट्रोमेयर है, तो इसमें सिर्फ एक ही आर्म होगा। तो मेटासेंट्रिक, इन विच सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड इन द सेंटर। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड just near the center. Acrocentric, centromere located near the end. And telocentric, centromere is located at the end. तो ये बात हो गई किसकी? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। सो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट chromosome, so I told you that in a at the time of division, cell division, the chromosomes appear in the form of thread-like structures. But during interphase, when cell is not dividing, but it is preparing itself for division, in division phase, the chromosome become uncoiled, uncondensed, and they look like fine threads, a fine network of fine strand. This network is called chromatin network. After that, I told you about the structure of chromosome. Generally, a chromosome consists of two strands, two identical strands, and these strands are called chromatids. These strands are called chromatid. Now, the points of attachment of chromatids, this one, this red one, the points of attachment of chromatid, this is called centromere, and it is also called primary constriction. And I told you why it is called primary constriction, because at this side there is a there is some shrinkage of chromosome at this point. Chromosomes, chromatids are shrinking there. That's why this is called primary constriction. After that, I told you that the region from centromere to the end, the region from centromere to the end, the region of chromatid from centromere to the end is called arm. This is one arm and this is an other arm. And after that, I told you that in some chromosome, there is an other constriction along the length of chromatid, and this constriction is called secondary constriction. Secondary constriction is also called nuclear organizer. Why it is called nuclear organizer? Because it helps in the organization of or in the formation of nucleus. As you know that nucleus is a part of nucleus. In the nucleus, there is a structure which is present in nucleus. This structure is called nucleus. So this secondary construction help in the formation of nucleus. That's why the secondary construction is called nuclear organizer. And this secondary construction is not found in all chromosomes. It is found in some chromosomes. Besides secondary construction, there is a knob-like structure. What is this knob-like structure? This one, this red one. Besides secondary construction, there is a knob-like structure. This knob-like structure is called satellite. And in this satellite, useless DNA of chromosomes are present in this site.
The useless chromosomes of DNA are present at this site. This DNA are called junk DNA. And after that, I told you that at the end of chromosome, at the end of chromatid, telomere are present. And what is the function of telomere? They prevent the attachment of chromosome with one another. So it was all about chromosome structure, morphology, structure, and